नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अंतरिक्ष में बड़े लक्ष्य साधता भारत। डब्ल्यूटीओ की मामूली प्रगति, बिजनेस स्टैंडर्ड। अब आर्टिकल विस्तार से। अंतरिक्ष में बड़े लक्ष्य साधता भारत। दैनिक जागरण। मनीष पुरोहित, लेखक, इसरो के पूर्व विज्ञानी हैं। गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्षों के अथक समर्पण का प्रमाण है। इसका लक्ष्य न केवल अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है, बल्कि मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं में भारत के कौशल को प्रदर्शित करना भी है। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस अभियान का उद्देश्य अंतरिक्ष में चार अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिन के लिए भेजना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है। इसके लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला ने रूस और भारत में 5 साल के कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरकर आने वाली चुनौतियों के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी की है। रोबोटिक और मानव अंतरिक्ष अभियानों के बीच के अंतर को पहचानना महत्वपूर्ण है। जब मानव जीवन दांव पर होता है तो त्रुटि की गुंजाइश शून्य हो जाती है। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना, अत्याधुनिक तकनीकी और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसे स्वीकार करते हुए इसरो ने गगनयान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विशेष रूप से इस मिशन के लिए डिजाइन किया गया LBM-3 लॉन्च वाहन मानव अंतरिक्ष उड़ान को समायोजित करने के लिए सुधारों से गुजरा है। इसके अतिरिक्त LBM-3 के क्रायोजेनिक चरण को मानव अंतरिक्ष उड़ान के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस सबको HLBM-3 का नाम दिया गया है। HLBM-3 में चालक दल निष्कासन प्रणाली शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी आपात स्थिति में, चाहे वह प्रक्षेपण स्थल पर हो या उड़ान चरण के दौरान, चालक दल मॉड्यूल को चालक दल के साथ सुरक्षित दूरी पर ले जाया जा सके। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला ऑर्बिटल मॉड्यूल 2 प्रमुख हिस्सों में मिलकर बना है, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। मानवीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऑर्बिटल मॉड्यूल अत्याधुनिक एवियोनिक्स यान संचालन प्रणालियों से लैस है, जिसमें अतिरिक्त बैकअप मौजूद है। क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए बनाया गया है। यह एक दोहरी दीवार वाला प्रकोष्ठ है। बाहरी दीवार ताप संरक्षण प्रणाली से सुसज्जित है। क्रू मॉड्यूल में चालक दल के उपकरण, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं, जीवन रक्षक प्रणाली, एवियोनिक्स और गतिरोध प्रणालियां शामिल हैं। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अवतरण के समय चालक दल सुरक्षित रहे। इसके लिए यह पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने में सक्षम है। सर्विस मॉड्यूल का मुख्य कार्य कक्षा में रहते हुए क्रू मॉड्यूल को आवश्यक सहायता प्रदान करना है। इसमें ताप प्रणोदन, ऊर्जा, एवियोनिक्स प्रणालियां और उपकरणों को तैनात करने के लिए आवश्यक तंत्र शामिल है। हाल ही में चंद्रमा पर रोबोटिक सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान जापान और अमेरिकी लैंडर्स को काफी तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इससे भी यह स्पष्ट हुआ कि छोटी सी मानवीय गलती भी राष्ट्रीय संकट बन सकती। ये मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में प्रगति का प्रदर्शन करते हुए मामूली मानवीय त्रुटियों के संभावित दुष्परिणामों को भी रेखांकित करते हैं, जिसके मानव अंतरिक्ष अभियान में विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। गगनयान भारत की एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य करेगा। इसरो के प्रमुख सोमनाथ ने कहा है कि 2024 को गगनयान का वर्ष नामित किया गया है। इस साल गगनयान मिशन के लिए कई परीक्षण उड़ानें होंगी। अंतरिक्ष में चालक दल रहित यानी रोबोटिक अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र की तैनाती भी होगी, जबकि मानव युक्त मिशन गगनयान अगले वर्ष यानी 2025 में लॉन्च किया जाएगा। यह रोबोट अंतरिक्ष यात्री मॉड्यूल मापदंडों की निगरानी, अलर्ट जारी करने और जीवन समर्थन कार्यों को निष्पादित करने की क्षमता से लैस है। ये प्रश्नों का उत्तर देते जैसे कार्य भी कर सकता है। गगनयान के पीछे की बड़ी आशंका अंतरिक्ष में मानव को प्रक्षेपित करने में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, जो अंततः हमें भविष्य में नियोजित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा पर मानव अभियानों की बड़ी योजनाओं के लिए तैयार करेगा। भारत ने वर्ष 2035 तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना बनाई है। इस तरह के महत्वाकांक्षी मिशन के लिए आने वाले वर्षों में भारत को बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण की आवश्यकता होगी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने के लिए भारत को प्रक्षेपण यानों के लिए भारी लिफ्ट क्षमता की आवश्यकता है। मौजूदा यान बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त हैं। इसके लिए इसरो
अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों पर काम कर रहा है, जो वर्तमान LVM-3 से बहुत अधिक बड़े पैमाने पर होंगे। कुल मिलाकर गगनयान कार्यक्रम हमें अंतरिक्ष में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार करेगा। इसरो इस सपने को साकार करने के लिए कई नवाचारों पर काम कर रहा है और नई क्षमताओं का विकास कर रहा है। यह प्रयास न केवल भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाएगा, बल्कि देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करेगा, उसकी जिज्ञासा को जगाएगा, महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद गगनयान एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने का काम करेगा। WTO की मामूली प्रगति बिजनेस स्टैंडर्ड विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक या MC-13 जैसा कि आमतौर पर इसे जाना जाता है, अबू धाबी शहर में मामूली आम सहमति के साथ संपन्न हुई। डिजिटल व्यापार पर शुल्क लगाने की देशों पर लगी रोक 2 साल के लिए बढ़ाने पर अंतिम समय में हुए समझौते को ही प्रतिनिधि एक छोटी सी जीत बता सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यही एकमात्र अच्छी खबर है। शनिवार तड़के तक चली बैठक के बाद जारी घोषणा पत्र में यह संकेत दिया गया कि सदस्य देश WTO के कामकाज के लिए आवश्यक सुधारों पर काम करना जारी रखेंगे। यह भारत की सबसे बुनियादी मांगों में से एक है। वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने बिल्कुल सही तरीके से यह बात रखी कि जब तक WTO के बुनियादी कार्यों में सुधार नहीं किया जा सकता, जैसे कि विवाद समाधान प्रणाली, WTO के दायरे को विस्तार करने के प्रयासों की गुंजाइश बहुत कम है। केंद्रीय तंत्र जिसके द्वारा WTO आगे बढ़ सकता है वह यह है कि अमेरिकी प्रशासन किसी भी पक्ष का राष्ट्रों के बीच व्यापार विवादों पर फैसला करने वाले अपीलीय निकाय में नए न्यायाधीशों के नामांकन पर अपनी अभूतपूर्व आपत्ति छोड़ दे। इस निकाय में 2024 तक सुधार करने का लक्ष्य था, लेकिन इस समय सीमा का पालन नहीं हो पाया है। इस गतिरोध के जारी रहने की बड़ी जिम्मेदारी वाशिंगटन में जो बाइडेन प्रशासन की ही है। यहाँ तक कि बुनियादी जुड़ाव की भी कमी सबसे अधिक तब दिखाई दी जब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने शुक्रवार को मंत्री स्तरीय वार्ता छोड़कर जाने का फैसला किया, जबकि अन्य लोग समझौता करने की कोशिश के लिए रुके रहे। भारत के लिए सरकार की प्रमुख प्राथमिकता यही थी कि भारत की अनाज खरीद प्रणाली का बचाव किया जाए, जिसे कि फिलहाल यह घरेलू स्तर पर सुधारने की कोशिश कर रही है। इसने पश्चिमी देशों को उतना परेशान नहीं किया जितना कि कुछ साथी विकासशील देशों को। ब्राजील ने भारत के खिलाफ आरोप का नेतृत्व किया, जबकि थाईलैंड के प्रतिनिधि ने आज अनाज भंडारण पर हमला करते हुए इसे वैश्विक खाद्य कीमतों को प्रभावित करने वाला बताया। भारत के विरोध के बाद थाईलैंड ने WTO में अपने राजदूत को वापस बुलाना पड़ा। अनाज खरीद को महत्व देने के पुराने तरीके पर भारत की कुछ मांगें वस्तुनिष्ठ तरीके की हैं और उनमें सुधार की जरूरत है। इसी तरह मत्स्य पालन के मामले में जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने पर रोक लगाना भारत के हित में है, खासकर चीन जनवादी गणतंत्र के विशाल बेड़ों द्वारा। ऐसा करने के लिए भारत के समान छोटे पैमाने के मछली पकड़ने के लिए बेड़े रखने वाले विकासशील देशों के साथ एक गठजोड़ करना चाहिए और पश्चिमी देशों द्वारा सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास का जवाबी प्रस्ताव पेश करना चाहिए। इसे आसानी से किया जा सकता था क्योंकि पिछले साल आयोजित MC-12 मत्स्य पालन पर एक समझौते तक पहुंचने में विफल रहा था। इसी तरह के दृष्टिकोण का खतरा दोहरा है। सबसे पहले इसका मतलब यह है कि चीन के व्यवहार को अनुशासित करने के लिए WTO का उपयोग करने की क्षमता का भारत लाभ नहीं उठा पा रहा, और दूसरा यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों सहित अन्य देशों के लिए बहुल समूह प्लूरिलेटरल ग्रुप बनाने के लिए प्रोत्साहन बढ़ाता है, जिससे भी बहुपक्षीय समझौते मल्टीलेटरल एग्रीमेंट की आवश्यकता से बचते हैं। ये बहुल समूह भारत को शामिल किए बिना भविष्य के व्यापार नियमों को प्रभावी ढंग से निर्धारित करेंगे। इस प्रकार मत्स्य पालन से लेकर कृषि तक के महत्व के मुद्दे को उठाने की भारत की इच्छा की सराहना की जा सकती है, लेकिन बहुपक्षीय प्रणाली में बहुत लंबे समय तक गतिरोध बने रहने देना भारतीय व्यापारियों और उत्पादकों के लिए खतरनाक है। विकासशील देशों के नेता के रूप में भारत को दक्षिण अफ्रीका और छोटे द्वीपीय देशों सहित समान विचारधारा वाले देशों का गठबंधन बनाने की पहल करनी चाहिए, जो पश्चिमी प्रस्तावों के लिए समझदार और दूरदर्शी विकल्प पेश कर सकें। धन्यवाद।